नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप सभी को बता दें, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती अपडेट के संबंध में। इस पर जेएसएससी के द्वारा एक बार फिर से रिजल्ट जो है प्रकाशित कर दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन सभी पर रिजल्ट निकल कर आया है, साथ ही साथ कितने कैंडिडेट का रिजल्ट आया है, कौन से कैटेगरी पर आया है, कौन से ज़िले में अलॉट किया गया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। और अंत में हम लोग इस पर देखेंगे कि यह जो हाई स्कूल शिक्षक भर्ती है, इस पर झारखंड हाईकोर्ट में जो मामला अभी चल रहा है, इस पर नेक्स्ट जो हियरिंग डेट है वह क्या होने वाला है, इसको लेकर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया यह परीक्षा फल यानी कि रिजल्ट। तो यह जो रिजल्ट है यह प्रकाशित किया गया है आप सभी के बीच में 22 जनवरी 2025 का। हालांकि यह कुछ दिन पहले का है, क्योंकि जेएसएससी अब एक साथ यहाँ पर जो रिजल्ट है वह प्रकाशित नहीं कर रही है। कभी कभी आप सभी को बीच में यहाँ पर कुछ दिनों का अंतर जो है वह दिखाई देता है, जिस कारण से यह जो नोटिस है यह थोड़ा सा कुछ दिन पहले का ही है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, इस पर कौन से सब्जेक्ट का रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। तो आपको बता दें कि यह जो रिजल्ट है यह शारीरिक शिक्षा विषय यानी कि फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट पर रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। रिजल्ट ऐसे ही नहीं प्रकाशित किया गया है, आप सभी के बीच में यदि यहाँ पर 2 पॉइंट को समझें तो पहला जो पॉइंट है मूल याचिकाकर्ता का रिजल्ट निकल कर आया है, और दूसरा नंबर पर जो है यह राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर जो रिजल्ट है वह निकल कर आया है। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से ऐसे सिविल अपील संख्या है जिन सभी पर मूल याचिकाकर्ता बने थे और जिस कारण से इन सभी को इस पर फ़ायदा मिला है। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या 4038/2022 ये आप सभी के बीच में है। साथ ही सिविल अपील संख्या है 4044/2022 के संबंध में अवमाननावाद, जिस पर 612/2022 आगे है। देखिए, पारित न्यायाधीश के क्रम में अलग अलग जो झारखंड उच्च न्यायालय पर सिविल अपील संख्या है वह दिखाई दे रहा है 1521/2019, जो कि था शिवेंद्र कुमार श्रीवास्तव बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य। और एक यहाँ पर आप सभी को और 2 दिखाई दे रहा है सिविल अपील संख्या 5104/2023, जो कि था अभिजीत कुमार सिन्हा बनाम झारखंड राज्य। अन्य यहाँ पर आप सभी यदि देखें तो WPS नंबर 2565/2023 दिया गया है, यह है आशुतोष कुमार बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य। और अंतिम में और एक दिया गया है सिविल अपील संख्या जो कि है 6578/2024 स्वीटी सिंह बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य। ये आप सभी समझ गए कौन कौन से सिविल अपील संख्या है। एवं अन्य में पारित आदेश के आलोक में शारीरिक शिक्षा के अभ्यर्थियों का परीक्षाफल आवंटित जिला के साथ निम्नवत है। तो इसी पर रिजल्ट जो है प्रकाशित कर दिया गया है शारीरिक शिक्षा सब्जेक्ट पर। सबसे पहले मूल याचिकाकर्ता के संबंध में रिजल्ट की बात करें तो एक ही रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, रोल नंबर आप सभी के बीच में दे दिया गया है। यदि कैटेगरी की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी पर चयन किया गया है। जिला अलॉट की बात करें तो वेस्ट सिंहभूम जो जिला है उस पर चयन किया गया है। नेक्स्ट जो है आप सभी के बीच में ख नंबर पर राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर परीक्षाफल। देखिए, इस पर 3 कैंडिडेट का रिजल्ट आया है। तीनों का आप सभी यहाँ पर रोल नंबर जो है उसको देख सकते हैं। कैटेगरी सभी का अनरिजर्व कैटेगरी है। और जिला अलॉट की बात करें तो सभी का वेस्ट सिंहभूम पर ही चयन किया गया है। आप सभी के बीच में यह जेएसएससी का 22 जनवरी का यह नोटिस आप सभी के बीच में दिखाई दिया, जिस पर शारीरिक शिक्षा सब्जेक्ट पर रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं झारखंड हाईकोर्ट में चल रहा है जो मामला, इसके संबंध में। तो मेन जो आप सभी के बीच में जो सिविल अपील संख्या है 582/23, इसी के संबंध में बात करें तो नेक्स्ट हियरिंग डेट के लिए यहाँ पर खाली है। आप सभी के बीच में कॉलम देख सकते हैं। कहीं ना कहीं यह जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है अभी भी आप सभी के बीच में कंफर्म नहीं हो पाया है,
कि कब इस पर आगे नेक्स्ट हियरिंग डेट होने वाला है। हालांकि जिस तरह से जो अपडेट है इसके अनुसार कहीं ना कहीं अब तो जनवरी ख़त्म हो गया होने ही वाला है, तो आगे अब फरवरी में ही कहीं ना कहीं नेक्स्ट हियरिंग डेट आप सभी के बीच में दिखाई देगा। तो आगे आप सभी ज़रूर इस पर बने रहें। बाकी आप सभी के लिए यह एक बहुत बड़ी विडंबना है कि यह 2016 का वैकेंसी है और अभी भी 2025 अब आ गया, लेकिन यह जो नियुक्ति है अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाई है। क्योंकि आप सभी देखें कि हर एक वैकेंसी जो है यह इस तरह से लटक रही है। अब क्यों पेंडिंग हो रहा है यह आप सभी के बीच में समझने वाली बात है। बाकी जो भी विज्ञापन निकाला जाता है कहीं ना कहीं एक साथ ज्वाइनिंग होना चाहिए इतने सीटों पर, लेकिन नहीं हुआ है। बार बार आप सभी के बीच में जो रिजल्ट है वह कम कम करते हुए आते ही गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2016 में वैकेंसी निकाला गया, फिर उस पर डिस्ट्रिक्ट वाइज में जो नियुक्ति है वह दिया गया, बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट मामला चल गया, फिर उसके बाद स्टेट मेरिट लिस्ट के आधार पर देने की बात कही गई, फिर उस पर भी जो कि नियुक्ति दिया गया, फिर बाद में बहुत सारे इस पर कमियां आप सभी के बीच में दिखाई दिया। जो कि जो लिस्ट है उस पर भी आप सभी देखे होंगे जो प्रकाशित किया गया है जेएसएससी के द्वारा, उस पर आपको कहीं भी इंडिकेट नहीं कर दिया गया है कि जो ऊपर से जो रैंक दिया गया है उसके अनुसार कौन से रैंक में कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस पर ज्वाइन किए हैं टीजीटी में, इसका भी कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। बहुत सारे तो ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो पीजीटी में भी क्वालिफाई कर गए थे, टीजीटी में भी क्वालिफाई कर गए थे, लेकिन टीजीटी क्वालिफाई में भी उनका जो रोल नंबर है वह दिखाई दे रहा है, बाकी वो तो नहीं ज्वाइन किए हैं। लेकिन इस तरह का कुछ भी आप सभी के बीच में जो इंडिकेट है वह नहीं दिखाई दे रहा है। बात करते हैं हम लोग इतना जो सीट अभी भी बचे हुए सीट की जो बात किया जा रहा है उसे भी सरेंडर कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यदि योग्य उम्मीदवार है, अभी भी योग्य कैंडिडेट है, तो उसे सरेंडर किया जाना किस आधार पर सही है इसे भी आप सभी समझ सकते हैं। बाकी अब यह तो देखने वाली बात है कि इस पर झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा क्या कुछ फैसला जो है वह दिया जाता है। हमें तो बस यही उम्मीद है कि ज़रूर कैंडिडेट के पक्ष में अच्छा ही न्यूज़ आए, क्योंकि मामला इतना दिन तक आ चुका है कि इसके कारण अभी तक आप सभी के बीच में और जो टीजीटी का न्यू वैकेंसी है वह भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं यह एक बहुत बड़ी विडंबना है। अब देखिए जल्द से जल्द तो मुझे उम्मीद है कि यह जो वैकेंसी है इसको कंप्लीट करे, तभी आप सभी के बीच में नया टीजीटी जो है वह निकल कर आएगा। बाकी आप सभी को इसके संबंध में क्या कुछ राय है आप सभी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आगे की अपडेट के लिए ज़रूर बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं कुछ नए और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।